आज पत्रकार वार्ता में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस था। राकेश चतुर्वेदी ओम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम, जिन्होंने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म केसरी में मुख्य खलनायक शाहिदुल्लाह खान की भूमिका में थे। केसरी के बाद सैनिटरी पैड पर आधारित अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म पैडमैन, अपूर्वा, धूर्त, सरदार, द गेम चेंजर, द लेडी किलर सहित बहुत सी वेब सीरीज में काम किया। तो मिले एक शानदार अभिनेता राकेश चतुर्वेदी ओम से, जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से हैं। आप सभी का परिचय करा मेरे साथ जो भाई बैठे हुए हैं, राकेश चतुर्वेदी जी, प्यार से हम इनको ओम भाई बोलते हैं। आप मुंबई से हैं। ये सुनील जग्गी जी हैं, समाज सेवी। आप संतोष शुक्ला जी हैं, शिवसेना प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ विराजमान है, राकेश चतुर्वेदी जी, किसी परिचय की मुहताज नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा रुतबा है। आपने फिल्म केसरी देखी होगी, अक्षय कुमार अभिनीत। इसमें आपने मुख्य खलनायक की भूमिका अदा की थी। अब तो दर्शकों से वही लूटी थी। किसी पारिवारिक मित्र हमारे गुड्डू त्रिपाठी जी हैं, उनके मीडिया की शादी में आप यहाँ आए हुए थे, तो इच्छा जाहिर की इन्होंने कि मैं पत्रकार साथियों से मिलना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में एक बार इनका आना हुआ था, आज दूसरी बार रायपुर आए हैं। तो जब पहली बार आए थे तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा था प्रेस क्लब की बिल्डिंग, तो पूछा था मुझसे कि कभी और आना हुआ तो मैं जरूर प्रेस क्लब आऊँगा और पत्रकार साथियों से मुलाकात करूँगा। आपने वैसे तो बहुत सारी फिल्में की हैं, उसमें केसरी इनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। उसके बाद अक्षय कुमार के साथ पैडमैन की, अपूर्वा जो अभी OTT में बहुत धूम मचा रही है, धूर्त, सरदार, द गेम चेंजर, द लेडी किलर, बहुत सारी वेब सीरीज भी आपने की है। मैं उन्हीं के मुखारबिन से आपसे बातचीत करवाता हूँ। राकेश चतुर्वेदी ओम भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल कर आए। सम्माननीय आदरणीय पत्रकार आप सभी। और जैसा कि गुरमीत जी ने, जिनको प्यार से कहते हैं, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस बताया कि यहाँ से गुजर रहा था, तो क्यों मुझे लगा था, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है। तो वहाँ पर थिएटर करता था, प्रेस क्लब आना जाना था, वहाँ सबसे मिलना जुलना था। तो जब यहाँ से गुजर रहा था तो लगा जैसे अपने शहर पहुँच गए। मुझे लगा कि उसी तरीके का स्ट्रक्चर, वैसी बिल्डिंग, तो मुझे लगा कि यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ा अपना फंसा बिल्डिंग को देख के लगा कि एक अभिनेता की बड़ी चाहत होती है कि जिस शहर में वो काम कर रहा हो या जा रहा हो, वहाँ पर अगर वो उनके साथ वार्तालाप करे, संवाद करे, ताकि वो उनको जान सके और अपने बारे में उनको बता सके। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। और रायपुर से एक और बड़ा नाता है मेरा, चूँकि फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ मैं निर्देशक भी हूँ, निर्माता भी हूँ, लेखक भी हूँ। तो मेरी जो दूसरी फिल्म थी, पहली फिल्म तो खैर जो मैंने बनाई थी उसका नाम था बोलो राम, बतौर लेखक और निर्देशक। उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी जी, कमनी कोल्हापुरे, राजपाल यादव जी, मनोज पावा, गोविंद नामदेव, तमाम सारे बड़े कलाकार थे। मुझे अवसर मिला कि मैं उस फिल्म को बना करके पर्दे पर ला सका। दूसरी फिल्म हमारे बड़े भाई समान अशोक त्रिपाठी जी, GM प्रोडक्शन, जिनको हम लोग प्यार से गुड्डू भाई कहते हैं, जिनकी बिटिया की शादी में मैं आज आया हूँ, उसके निर्माता वो थे। और उन्होंने जो मुझ पर भरोसा दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया, उसकी वजह से मेरी दूसरी फिल्म बन सकी और उसको मैं पर्दे पे ला सका, OTT पे ला सका। तो रायपुर से मेरा नाता अशोक त्रिपाठी जी की वजह से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ये बढ़ता गया, ये प्यार उनका, और शहर में एक बार आना, उनकी वजह से दोबारा फिर आना।
तो मुझे लगता है कि ये नाता और बढ़ता जाए, इसके लिए आगे जैसा कि एक बहुत अच्छी कहानी चंदन नाम की फिल्म लिखी गई है और छत्तीसगढ़ का सिनेमा धीरे धीरे इतना ज्यादा विकसित होता जा रहा है, इसकी इतनी ज्यादा चर्चा होती जा रही है कि अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके बारे में काफी बात हो रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उसी सिलसिले में इनसे कई बार बात हुई अशोक जी से और गुरमीत भाई से, तो इन्होंने एक कहानी लिखी है चंदन नाम की, जो कि बहुत ही शानदार कहानी है। आज के परिवेश में पारिवारिक फिल्म, लेकिन आज जो समाज में चल रहा है, जिस तरीके से नौजवान किस तरीके से चीजों को लेते हैं, सोशल मीडिया और सारी चीजों को लेकर के, उसके बारे में, और वो फिल्म गुरमीत जी डायरेक्ट करने जा रहे हैं और मुझे उसमें सौभाग्य मिला है कि मैं उसमें क्रिएटिव जितनी भी अपने इनपुट्स दे सकूं बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो ये मुझे एक रायपुर का और बड़ा साथ और आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और आने वाली जो मेरी फिल्में हैं उनके बारे में तो अभी खैर चूंकि एनडीए साइन होता है बड़ी फिल्मों का और कई सारी चीज़ों का, तो उनके बारे में जब तक प्रोडक्शन हाउसेज ना लागू करें तब तक बताना बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही थिएटर में अपना काम कर रहा हूँ लगातार। मॉडलिंग थिएटर ग्रुप है नसीर साहब का, उसमें अपना ग्रुप भी बना रखा है। एनएसडी से पास आउट हुआ, कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद ड्रामा स्कूल पहुंचा, वहां से फिर 3 साल का कोर्स किया दिल्ली में अभिनय का, वहां से मुंबई पहुंचा, वहां पर बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत की, लेखक निर्देशक, ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ती गई। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इतने अनुभवी पत्रकार हैं, सम्मानीय, आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो जिससे कि मुझे भी और मेरे जीवन के बारे में नई चीजें पता चले और जवाब सूझे, तो आप लोग जो भी पूछना चाहें। ये धुरंधर के बाद पूरा बॉलीवुड दहशत पे है, आप क्या महसूस करते हैं? दहशत मतलब ये अच्छा है, ये एक अच्छा एक वर्ड है कहना। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हर 10-15 साल में सिनेमा चेंज होता है, उसको कहने की कला बदलती है। जैसे लगान आई थी तो सिनेमा बदला, दिल चाहता आई थी तो सिनेमा बदला, इतने सालों बाद धुरंधर, उसके पहले जब कभी शोले आई थी तो सिनेमा बदला, उसी तरह से धुरंधर आई। तो धुरंधर ने एक तरीके से कहानी कहने का एक नया तरीका, और आज जो हमारी जनता देखना चाहती है या जो सच्चाई का सामना करना चाहती है, वो चाहती है कि हमें दिखाएं, हमें बताया जाए, उससे रूबरू कराया जाए, वो काम धुरंधर ने कर दिखाया है। अब मुश्किल जो बाकी सिनेमा के लिए कहूँगा या चैलेंज कहूँगा या ये कहूँगा कि उनके लिए भी बड़ा टास्क है कि उस लेवल को मैच करें और अच्छा सिनेमा और लाएं, क्योंकि धुरंधर ने कमर्शियल एस्पेक्ट के साथ साथ हमारे आप जैसे किरदारों से भी मुलाकात करवाई कि ऐसा लगता है कि हमारी अपनी फिल्म, हमारे अपने बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से जिस तरीके का सिनेमा चलता रहा है वो भी अच्छा है। उस समय वो चाव था लोगों को देखने का, लेकिन अब एकदम से सिनेमा का आज की डेट में बदला है। तो अब धुरंधर के साथ फिल्म इंडस्ट्री के सामने ये टास्क है, बड़ी चुनौती है। आपने जब एनएसडी पास आउट किया उसके बाद का स्ट्रगल बताइए, कितने टाइम बाद आपको एक बड़ा ब्रेक मिला? देखिए, संघर्ष जो होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और जितने भी अभिनेता होते हैं, खास करके मेरे जैसे जो कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपने सामने कोई टाइमलाइन नहीं रखते कब मिलेगा। आते ही मुझे, चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुआ था, तो एक तमगा लगा हुआ था, कॉलर भी खड़ी थी, तो अभिनेता है, तो काम मिलेगा, मिला भी। और काफी उस समय 2-3 साल तक टीवी सीरियल भी किया, लेकिन मैं सन 2000 में पास आउट हुआ था। उस वक्त जिस तरीके का काम हो रहा था, मेरे जैसे दिखने वाले कलाकारों की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जो सामान्य हम एक दूसरे जैसे लगते, जो कहीं भी भीड़ में खो जाए, मिसेबल जो होते हैं। उस समय विलन भी होता था तो चॉकलेट ही होता था,
तो जो काम मुझे मिलते थे वो बहुत मनपसंद काम नहीं मिलते थे, और जो मैं करना चाहता था वो मुझे मिलते नहीं थे। तो कुछ ऐसे कमोवेश हालत हुई कि धीरे धीरे 2-3 साल तक टीवी करने के बाद मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट टीवी से खत्म हो गया। कुछ एक फिल्म्स भी थी, मुझे लगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर रंगमंच में ज्यादा समय दिया। करते 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 मुझे सन 2017 या 18 में पैडमैन मेरे लिए लंबा स्ट्रगल रहा। हाँ, लेकिन उस बीच में अपनी जर्नी में करते करते मैंने फिल्में डायरेक्ट करनी शुरू कर दी। 2009 में मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्ट कर दी। सर आपने एक ही विधा में फोकस नहीं किया, आप चूंकि एनएसडी पास आउट थे अभिनय के क्षेत्र में, मगर आपने डायरेक्शन चुना, क्यों? एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिर्फ अभिनय नहीं सिखाया जाता। अभिनय का जो एक स्पेशलाइजेशन होता है, जो जिसमें आप आखिरी का 1 साल देते हैं, उसमें आप या तो डायरेक्शन भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग जो होता है, और या तो फिर आप अभिनय से संबंधित काम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 2 साल होते हैं, उन 2 सालों में आपको हर विधा को सीखना होता है कि आप बिना पैसे के भी नाटक कैसे खड़ा करें, आप बिना और पैसों के साथ भी कैसे खड़ा करें। तो एक तरीके से वहाँ हर तरीके की ट्रेनिंग होती है जो कि सिनेमा से ही रिलेटेड होती है। बस केवल दर्शक मंच पे होते हैं और दर्शक पर्दे के सामने होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही सूत्र जो है ना अभिनेता के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस समय मुझे काम नहीं मिल रहा था बतौर अभिनेता, तो चूंकि ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव, जो एक संघर्ष करते हुए आपको टिके रहना होता है, आपको अपने मौके की तलाश में जो सब्र और नजर और ईंधन जो हर में कहा गया है, तो वो तीनों चीजों को पाने के लिए आपको उसी क्षेत्र में ढकेंगे ताकि आप उस क्षेत्र से कट न जाए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही, या ये कहूँ मेहनत भी अच्छी, मेहनत और किस्मत दोनों का साथ रहा कि मुझे फिल्में इंडिपेंडेंट निर्देशक के तौर पर मिलने लगी और मैं कर गया। और 3 फिल्में मैं मुंबई में कितनी परीक्षा ली आपकी? कई हमने सुना है कि भूखा भी रहना पड़ता है, बिना छत के सोना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी रही आपके साथ? मुंबई किसी को भूखा नहीं रहने दी, किसी को बगैर छत नहीं रहने दी। मैं जब ड्रामा स्कूल से पास हुआ था तो स्कॉलरशिप से मैंने 50,000 रुपये बचाए थे। उसी स्कॉलरशिप से 2,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी और उसी को लेकर के मैं पहुंचा था। और उसी 50,000 से मैं धीरे धीरे उतने ही पैसों में मुझे घर भी मिल गया, रहने के लिए खाना मिल गया, दोस्त यार मिल गए। चूंकि अगर आप में काम करने की शिद्दत है और आप में सर्वाइव करने का जज्बा है, तो आप मुंबई के आप किसी भी जगह भूखे नहीं रहेंगे और किसी भी जगह आपको छत की कमी नहीं। आप मानते हैं वो अक्सर चुनाव से पहले हिंदुस्तान में डर लगने लगता है, तो क्या वो उस समय अभिनय कर रहे होते हैं या वो सचमुच में अभिनय कर रहे होते हैं? देखिए, जो जिनकी बात आप कर रहे हैं मेरे गुरु हैं नसीरुद्दीन शाह साहब। ये मैंने उनसे एक बार पर्सनली, जब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लेवल पे जीती थी जो सेकंड टर्म में, तो मुझे पता है कि उनके विचार क्या है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। लेकिन गुरु का सम्मान एक तरफ है और आइडियोलॉजी उनकी जो है, तो मैंने पूछा कि सर क्या लगता है आपको इस बारे में? उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पे आई है, अगर पार्टी तो बेईमानी करके तो नहीं आएगी, सच्चाई वो ही जानते हैं। लेकिन वो एक होता है कि आप हर चीज का अच्छा बुरा पक्ष जो उनको लगता है पर्सनली, उसके बारे में वो कहते रहते हैं। अब डर लगना, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब कि आपके गुरु हैं, आप तो देख के समझ जाएंगे कि इस समय अभिनय कर रहे हैं, ये समय सच बोल रहे हैं। वो हमेशा अपने दिल की बात बोलते, तो मतलब और डर लगता है, तो ऐसा है डर नहीं लगता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है कहने का तरीका कि क्या हालात उनको लगते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होते जा रहे हालात, ये और भी लोगों को लगता होगा, कई लोगों को लगता होगा हालात खराब होते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही है कि YouTube में अगर लाइक का बटन है तो डिसलाइक का, तो कुछ लोग लाइक का बटन दबाते हैं, कुछ लोग डिसलाइक का। और चूंकि हम डेमोक्रेसी में हैं तो सबको अपनी अपनी बात कहने का वो है। हो सकता है कई विचारों में मेरे जैसे मुझसे मेरे कई
मैंने उनकी जो जीवनी है, आपको पता है, ऑटोबायोग्राफी, उसका उनके साथ मिलकर हिंदी में अनुवाद भी किया है। उसमें कई चीजें ऐसी होती थी जो नहीं मान रहे, तो मैं कहता था सर ये सही नहीं, इसको इस तरीके से देखते हैं, उस तरीके से, तो उस चीज के लिए बहुत ओपन। देश का बहुत बड़ा वर्ग फिल्मों से प्रभावित रहता है जी, फिल्म देख के, और आज से 15, आज आपने कहा कि 15 साल में बदलती जाती है लोगों के अपने। एक बड़ा वर्ग अगर फिल्मों से प्रभावित होता है, ऐसे समय में एक अभिनेता जिसको सब पसंद करते हैं, हमने मासूम फिल्म देखी थी तब से हम रजनीकांत साहब को पसंद करते थे, लेकिन ऐसा कह एक लाइन ने उस अच्छे खासे अभिनेता की पूरी। अब देखिए, इस बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनको बात कहने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक मिनट सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, आपको बुरा लगने का हक है और आप उसको भी बुरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, आपको समझ में आता है कि ऐसा कर रहे हैं कि रिसल हो रहे हैं। मैं ये स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं कि आप राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा माहौल है बिहार में? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर वो कह रहे हैं तो मैं सिर्फ सुन के। आप इस बात को देखें कि विगत 10-12 वर्षों में खान फैमिलियों की फिल्म कितनी चली है, और बाकी जो जैसे आपने केसरी बनाई, धुरंधर बना, और भी बहुत सारी फिल्में आई हुई है, उनको लोगों ने पसंद किया और बड़े स्तर पे लोगों ने चाहा। लेकिन यही जो लोग कल तक चॉकलेटी बॉय बन के लोगों के दिलों में राज करते थे, खत्म। समय बदलता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैंने बताया ना कि जैसे दिन चाहता आई थी, लगान आई थी, फिर धुरंधर आई है, इकबाल आई थी, कोई लकी ओए आई थी, फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर भी आई। तो समय के साथ हम सब इवॉल्व होते हैं। आज धुरंधर चल रही है, कल हो सकता है कोई और बड़ी धुरंधर आ जाए, और उससे सिनेमा को, समाज का ट्रेंड चेंज हो जाए। हमेशा हम सब अपने अंदर सही दिशा खोज रहे होते हैं, और उनकी क्या सही है हमारे लिए, और जिस तरफ सही का पलड़ा 75% 80% होता है, वही समाज दिशा बनाता है। राकेश, जैसे थिएटर आपने किया, थिएटर में आपका जो परफॉर्मेंस है पब्लिक तुरंत ऑब्जर्व करने चाहिए, रियल लाइफ नजर आता है। जी जी। और जो सिनेमा जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें देर बाद पता लगता है और वो रियल लाइफ बोला जाता है। तो दोनों माध्यम को आप किस तरह से देखते हैं, और कौन सा माध्यम आपको ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए तो रंगमंच से बेहतर कोई जगह नहीं है जहाँ अभिनेता हमेशा अपने आप को तराशता रहता है, और निर्देशक भी तराशता रहता है। सिनेमा जो है वो बात को दूर तक पहुंचाने का माध्यम है। रंगमंच आपको शहर शहर जाकर के करना होता है, उसमें जो तुरंत आपको मिलती है तालियां, वाहवाही, प्रशंसा, वो आपको जो स्वाद देती है, वो थोड़ी देर बाद मिलता है जब आपके बारे में हर जगह सिनेमा में पता चलने लगता है, पिक्चर हिट हो गई भाई, जब आपके बारे में लिखा जाने लगता है, आप सब उसके बारे में समीक्षा लिखते हैं, उसकी तारीफ या बुराई जो भी होता है, तो जो इंस्टेंट तारीफ होती, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ कि रंगमंच, आपके सवालों से जो मुझे जवाब सूझ रहे हैं या जो हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका मजा दुनिया के किसी कोने में नहीं। जब तक इंसान को इंसान से बात करने की जरूरत रहेगी, रंगमंच रहेगा, और दूर तक पहुंचाने की जब तक बात रहेगी, सिनेमा में रहेगा। तो दोनों का अपना अपना वजूद है। सर, धुरंधर फिल्म में एक तरीके से देखेंगे तो हिंसा बहुत व्यापक तरीके से बनाई है उसको। ऐसा भी बताया कि मतलब मारने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि समाज का जो है कि जो प्रतिबिंब होता है सिनेमा, तो क्या जो हिंसा है उसमें दिखाई गई, उससे प्रभावित हमारा युवा वर्ग होता है? आपको लगता है कि इससे प्रभावित होगा, और ब्रूटली तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, इससे समाज में भी आ सकता है? ये कुछ सवाल ऐसा है जैसे पहले अंडा है कि समाज प्रभावित होता है सिनेमा से, सिनेमा प्रभावित होता है समाज से, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो पहले अंडा है या मुर्गी, इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। चलिए सर, एक छत्तीसगढ़ी फिल्मों से एक सवाल मैं लेता हूं आपसे। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की चर्चा अब मुंबई में हो रही है, जी, तो क्या मुंबई के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यहाँ आके फिल्म बनाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और कुछ एक मेरे दोस्त भी हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी जब मैं यहाँ पे निकल रहा था, जो कि
फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। तो वही है कि जिस तरीके से पहले पंजाबी सिनेमा में, साउथ के सिनेमा में या गुजराती सिनेमा वो में दिखता नहीं है, लेकिन वो बातें होती है। हाँ। लेकिन कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वहां से आके फिल्में नहीं बनाता है। यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाते हैं, चूंकि इनिशियली स्टेज है, तो उतना फिल्म जो है उतनी सफल हो नहीं रही है छत्तीसगढ़ में। कोई एक धुरंधर बन जाएगी यहाँ पे, सिर्फ करते रहने की जिद है। आप 25 वर्ष हो गए। तो प्रयास करेंगे कोई भूलना हाँ, तो मतलब कि हम सब मिलकर ही प्रयास कर रहे हैं। मैं भी उसी कड़ी में जोड़ने में लगा हुआ हूँ कि एक कोई चीज बन गई और वो चीज काम कर गई तो छत्तीसगढ़ी फिर से और बन जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से और स्टेट की फिल्म है जो चल रही है। केवल एक ही कोई फिल्म होगी जो सारा बदल देगा। इस सुधार के लिए क्या यहाँ पर चेंजेस किया जाना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा या लोगों के द्वारा, जो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री उसमें ये एक धुरंधर बनाने के लिए? अच्छी स्क्रिप्ट और सबसे बड़ा तो फाउंडेशन रही कि आप लोग खुद लेखक हैं, तो लेखन से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। जो चीज़ कागज पे लिख गई अच्छी तो वो फिर बन के आ जाती है। दूसरी चीज़ की सरकार का प्रोत्साहन, अगर सब्सिडी होती है तो वो हमेशा वन विंडो क्लियरेंस बनाए सब जगह, दूसरा डायरेक्टर और सब कुछ जगह फटाफट क्लियरेंस के सरकार का प्रोत्साहन रहे। और कोई अगर बना रहा है तो उसको सरकार किस तरीके से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करे कि कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि अगर वो सिनेमा हॉल में आ रही है तो सरकारी तंत्र उसमें क्या मदद कर सकता है, स्टेट की फिल्म्स को ज्यादा से ज्यादा उसके प्रचार प्रसार को पहुंचा सके और सबसे ये जो जितना मेरी समझ में आ रहा है कि फिल्में और सीरियल्स पहले बुनियाद हम लोग शोले या जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया, गदर, लगान, सब जितनी फिल्में, अच्छी फिल्में, इकबाल, जितनी फिल्में हैं वो बगैर दागी और जरूरत जितनी हिंसा थी उसके बनी थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो कि वेस्टर्न कल्चर को से आए हैं या वहां से, उन्होंने इस तरीके से चेंज करने का जो एक होता है जिनका इंप्रेशन हमारी सोसाइटी पे आता है उनकी तरफ से कि ऐसा बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हर 6 महीने में ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न और जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी डिमांड चेंज होती है कि अब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपने बताया कि उन्होंने ये लागू किया, उसी तरीके से उनको 6 महीने साल भर पर पता चल जाता है अब कॉमेडी लाओ, गुल्लक लाओ, पंचायत लाओ। लेकिन क्या भारत की ऑडियंस गालियां चाहती है? मुझे नहीं लगता कहीं की भी ऑडियंस ये चाहती है, कहीं की भी ऑडियंस ये चाहती कि वो चाहती क्या कि अगर छुट्टी है तो परिवार के साथ बैठ के देखिए। आपने जितने फिल्मों का नाम लिया है उनमें से अधिकतर फिल्में राष्ट्र आधारित हैं, देश से संबंधित बातें हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप आज का दर्शक जो है अब माँ भारती से के बातों से संबंधित बात फिल्में पसंद करता है? ज्यादा बनती वैसी आप देखिए जो उरी आई है, धुरंधर आई है, इसके पहले भी अगर वो आपने लगान की बात की, अभी वो देखिए वो शाहबानो केस पर जो फिल्म आई थी, उस तरीके की जो सामाजिक मुद्दे हैं, धुरंधर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो उसी तरीके की फिल्म बना रहे हैं। देश का मूड बदल रहा है। हाँ बिल्कुल बदल चुका है। मोदी नहीं से पर्सनल चॉइस है। आपने नायक फिल्म देखी है, नायक नायक फिल्म भी आई थी, लेकिन आज एक नायक देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पर देख रहे हैं एक नायक। भाई ये तो ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, इसको लेकिन ट्रैफिक डिस्कस करें। अपने आप को किसी भी कलाकार के साथ सुपरस्टार जैसा नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि आप विदिन 10-15 मिनट्स आपको लगेगा कि मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। हंसी खेल का माहौल बनाए रखना, आराम से काम कर ले जाना और किसी कलाकार को कोई दिक्कत ना होने देना, वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि चारों तरफ नजर रख रहे होते हैं कि सेट पे किसी को कोई दिक्कत ना हो। मतलब कि वो जिस जगह आज है उस जगह होने के वो काबिल है और लायक है। तो मुझे तो बहुत मजा आया और होपफुली जल्दी और भी काम करेंगे उनके साथ। फिल्म का कोई खास डायलॉग आपको पसंद हो, कुछ एक सारे ही पसंद है। सुना सकते हैं कोई फेमस? एक होता कि चल झूठा बोलते जब मैं कहता हूँ कि आज
हाँ, आज ये तीनों के लिए हमारे कब्जे में होगी आज शाम तक, और इन तीनों की सारे सिखों की बकरियां हमारे कदमों में होगी। ये सुन के बोलते हैं चल तो ही मतलब बहुत ही सुंदर आदमी है। और मजेदार बात की वो एक्शन में और कॉमेडी की टाइमिंग में उनका जो कमांड है वो लाजवाब है।